जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज का हमारा सेशन है, इसमें समझेंगे कि क्या हुआ कि जब भारत का एक सीक्रेट फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुस गया और वहां पर जाकर के इसने एक ज़ोरदार सुपरसोनिक बूम किया, और जो यह फाइटर जेट है उसको आज तक इंडिया ने सीक्रेट रखा है। इसके अलावा इस फाइटर जेट से आज भी जो पाकिस्तान है वो डरता है। और जो यह सीक्रेट फाइटर जेट था, इससे सिर्फ खौफ में पाकिस्तान ही नहीं था बल्कि इसका खौफ अमेरिका तक में था। अमेरिका ने किस प्रकार से जो ये फाइटर जेट है उसको जापान की सहायता से चुराया था, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देखिए, इस फाइटर जेट का जो नाम है वो है MiG-25, और इस फाइटर जेट को अब तक भी भारत ने सीक्रेट रखा हुआ है। इसका नाम अभी तक अनवील नहीं किया है कि मैंने इस फाइटर जेट को यूज किया है। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को सन 1981 में ख़रीदा था, और MiG-25 है, इसको खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंडिया के पास उस समय कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं थी। और जो फाइटर जेट था यह इतना खतरनाक था कि इसको हथियार से नहीं बल्कि बिना हथियार से लड़ने के लिए दूसरे देश में भेजा जाता था, जिसमें यह जहाज़ है ये उस समय का सबसे बड़ा जासूसी जहाज़ था। इस फाइटर जेट की सबसे खास बात इसकी स्पीड थी, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो 3 मैक से भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन आपको बता दें, अभी जो इंडिया के पास, इसके अलावा अमेरिका के पास जो फाइटर जेट है, जैसे F-16 हो गया, F-22 रैप्टर हो गया, इसके अलावा राफेल हो गया या तेजस हो गया, इनकी जो रफ्तार है वो लगभग 2 मैक से 2.2 मैक तक है। और लेकिन यह जो फाइटर जेट है ये 3+ मैक की रफ्तार से उड़ सकता था, लेकिन इसके इंजन में कोई खराबी ना आए, इसीलिए इस फाइटर जेट को लगभग 2.5 या 2.8 मैक की रफ्तार से उड़ाया जाता था। और इस फाइटर जेट की जो रफ्तार थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उस समय इसको कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पहली बात तो उस समय इतने कोई काबिल एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं थे कि इसको कोई इंटरसेप्ट कर पाए। इसके अलावा किसी भी देश का जो फाइटर जेट है वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता था। और सबसे खास बात यह थी कि ये 80,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता था। और आपको बता दें, इंडिया ने उस समय लगभग जो 25 एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे थे रसिया से। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को जो इंडियन एयरफोर्स है इसने इस प्रकार से सीक्रेट रखा है कि इस सीक्रेट फाइटर जेट के जो पार्ट हैं उनको सोवियत संघ से मंगाया गया था। इसके बाद इसको जो इंडियन एयरफोर्स का जो बरेली एयरबेस है वहाँ पर इसको असेंबल किया गया था, और इसके बाद इन 25 के 25 जो फाइटर जेट हैं इनको बरेली एयरबेस पर सीक्रेट रूप से तैनात कर दिया गया था। और सोवियत संघ का जो फाइटर जेट था इसमें उस समय का सबसे हाई पावर का कैमरा लगाया, जिसमें इस प्रकार के फाइटर जेट को बनाने की टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास भी नहीं थी। और जो MiG-25 है इसने अपने कैमरे की जासूसी से जो इंडिया है उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा किया है कारगिल वार में, जिसमें जो फाइटर जेट है वो इतनी क्लियर इमेज भेजता था कि दुश्मन की सीमा पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ जो सैनिक है उसकी भी तस्वीर है वो सामने आ जाती थी। इसके अलावा कारगिल वार में इसको द्वारा भेजी गई जो बंकर की तस्वीर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी सर्विलांस और जासूसी का जो काम है वो रूस ने अमेरिका के खिलाफ खूब किया था। इसीलिए जो अमेरिका है उसने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए और अमेरिका ने सोवियत संघ के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है इसको चुराने के लिए जो सोवियत संघ का जो फाइटर जेट विक्टर वोल्केनो है इसको लालच दिया था। और इस पायलट ने सन 1976 में लालच में आकर के जो फाइटर जेट है इसको जापान में लैंड करा दिया। उसके बाद जो अमेरिका है उसने इस फाइटर जेट की रिवर्स टेक्नोलॉजी रिवर्स कर ली, और वहीं जो पायलट था यह 76 साल की उम्र में अमेरिका में ही मरा था। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो मई 1997 में जो ये फाइटर जेट है इसको लेकर के जो इंडियन पायलट है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया था। और उस समय 1997 में किसी भी पाकिस्तान के ऑफिसर या किसी भी एयरफोर्स के जो सैनिक है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इंडिया के पास MiG-25 विमान है। इसके बाद पायलट ने MiG-25 की पाकिस्तान को पावर दिखाने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बहुत ही तेज़ सुपरसोनिक बूम किया, जिससे जो पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं वो डर गए थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अलर्ट पर आ गई थी, और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो अमेरिका से ख़रीदा हुआ जो F-16 फाइटर जेट था इसको उड़ाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस फाइटर जेट की इतनी ज़्यादा स्पीड है, इसीलिए तब तक ये फाइटर जेट इंडिया की जो सीमा है उसमें एंटर कर चुका था। वहीं जो फाइटर जेट है इसको मारने से अभी भी जो इंडियन एयरफोर्स है वो मना करती है। इसके अलावा इस फाइटर जेट को इतना सीक्रेट रखा गया है, तो इस फाइटर जेट को परचेज किया गया है तब से सिर्फ जो इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ 42 पायलट हैं उन्होंने ही इस फाइटर जेट को उड़ाया है। इसके बाद लगभग 25 साल की सर्विस देने के बाद जो ये फाइटर जेट है इसको सन 2006 में रिटायर कर दिया गया।